हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 6 सर्कल और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के आगे के क्वेश्चंस। क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 to 8। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। Find the equation of the circle if the equation of two diameters are 2x plus y is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 4 and radius is 9। मतलब एक सर्कल दिया है, उसके दो डायमीटर्स का उन्होंने इक्वेशन दिया है एंड उसकी रेडियस दी है। तो ये तीनों का यूज करके आपको उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम निकालते हैं। डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, राइट ना। सो मान लो ये पहला डायमीटर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे एंड ये दूसरा डायमीटर ड्रॉ किया यहाँ पे। ये दो डायमीटर्स पास कर रहे हैं और ये जो है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग मान लो ये इसका इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अगर ये भी xy है, ये भी xy है, तो ऑब्वियसली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम लोग xy मानेंगे एंड xy को ही हम लोग क्या कहेंगे, hk कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सर्कल का सेंटर है और सेंटर को हम लोग h एंड k से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने xy को ही क्या कहा, h एंड k कहा। उसके बाद इसकी रेडियस भी उन्होंने दे के रखी है, ठीक है। सो हम कंसिडर करेंगे लेट CHK be the center of the circle, center of circle and point of intersection of the two diameters, point of intersection of the two lines भी बोल सकते हैं क्योंकि वो diameters is nothing but the line, intersection of two lines। ओके, सो दैट इज x इज इक्वल टू क्या आएगा h एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा k। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो ये इक्वेशन क्या मिलेगा 2h प्लस k इज इक्वल टू 6। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3h प्लस 2k इज इक्वल टू 4। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके अगर आपने h एंड k निकाल लिया तो आपको सेंटर मिलेगा। h एंड k मतलब सेंटर मिलेगा एंड r तो उन्होंने देख के रखा है। r क्या दिया है 9। तो r हमें पता है, h एंड k अगर आपको पता चल गया तो आप लोग सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। मेन एम तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सो देखो इन दोनों का यूज करके आप h एंड k कैसे निकालोगे। मान लो इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट किया तो k कैंसिल होगा और आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट विथ 2 क्या मिलेगा, देखो 2 2 ज़ा 4h प्लस 2k इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 एंड 3h प्लस 2k इज इक्वल टू 4। इसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस बनेगा। तो 4 में से 3 गया, सिंगल h बचा, ये पूरा टर्म 0 बन गया इज इक्वल टू 12 माइनस 8 क्या, 12 माइनस 4 क्या बनेगा, 8 बनेगा। इसका मतलब आपको h मिल गया 8। h का यूज करके हम लोग k निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा 2 इंटू h की वैल्यू है 8 प्लस k इज इक्वल टू 6। 8 2 ज़ा 16 प्लस k इज इक्वल टू 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू ये 16 उस साइड जाके माइनस 16 बनेगा, 16 माइनस 16 बनेगा 6 माइनस 16 बनेगा माइनस 10। तो k इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 10। इसका मतलब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 कॉमा माइनस 10। ये हमें मिला सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 9। ओके, अब h हमारे पास है, k हमारे पास है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h
होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आएगा x माइनस 8 मतलब 8, x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 10 मतलब ये प्लस 10 बनेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। एक्स स्क्वायर माइनस 8 टू जा 16x प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 टू जा 20y प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके, दैट इज इक्वल टू 81। 9 स्क्वायर इज 81। नाउ सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, ये माइनस 16x लिखो, उसके बाद प्लस 20y आएगा 64 प्लस 100 164 प्लस 164 एंड ये माइनस 81 उस साइड से इज इक्वल टू 0। 164 माइनस 81 कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 83, राइट ना? 83 बनेगा ये। सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y प्लस 83 प्लस रहेगा क्योंकि 164 को प्लस साइन है इज इक्वल टू 0। ये जो है ये स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन मिला हमें सर्कल का। आया समझ में? ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको लॉजिक यूज करना है। हर एक क्वेश्चन आपका अलग अलग है, तो खुद प्रैक्टिस करोगे तो बराबर आपको एग्जाम के वक्त याद आएगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इफ y इज इक्वल टू 2x इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस कॉर्ड एज अ डायमीटर। देखो आपको बोला है y इज इक्वल टू 2x इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मतलब देखो एक सर्कल दिया है, मान लो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एक सर्कल दिया है। ओके, ये सर्कल का कॉर्ड, ये सर्कल का हमने यहाँ पे एक कॉर्ड लिया ऐसा, y इज इक्वल टू 2x। ओके, दिख रहा है? ये सर्कल का कॉर्ड लिया और इसको डायमीटर कंसीडर करके हमने एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया ऐसे। ये कॉर्ड है, वो कॉर्ड को डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बनाया, ठीक है, कॉर्ड एज ए डायमीटर। और उसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या दिया है 2x, तो हमें x एंड y निकालना है, ये याद रखो। मान लो इस पॉइंट को मैंने a नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने b नाम दिया। तो अगर आप x एंड y निकाल लेते हो मतलब आपको a एंड b ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर फॉर्म जो है, डायमीटर फॉर्म आपको याद है क्या है? डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 एंड x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, इसका यूज करके इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हम लोग यूज करेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। तो आपको बस क्या करना है, x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, मतलब ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। इसको मैंने x1 y1 कहा और इसको मैंने x2 y2 कहा। तो ये दोनों पॉइंट अगर आपको मिल गए तो आपको ये इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x गिवन, आपको दिया है कॉर्ड का इक्वेशन। ओके, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। क्या है वो इक्वेशन? एक मिनट, लेट मी चेक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो देखो ये अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या है? 2x है, तो वहां पे पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर पुट करो, माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 4 प्लस 1 इज 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। इसमें से 5x कॉमन निकल सकता है, 5x इन ब्रैकेट, यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ दो वैल्यूज बन रही है, एक 5x इज इक्वल टू 0 बन सकती है और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन सकती है। एक तो ये 0 रहेगा, एक तो ये 0 रहेगा, तभी आपका आंसर 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 ये एक वैल्यू बनी और x इज इक्वल टू 2 ये एक वैल्यू बनी। तो मान लो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, ये यहाँ पे 0 मिला एंड x2 मिला 2, मतलब x मिल गया। अभी हमें y ढूंढना है, तो ये x1 की वैल्यू इसमें पुट करो। इफ x1 इज इक्वल टू 0 देन y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2,0 2x ना, y इज इक्वल टू 2x है तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये क्या मिलेगा? 0, मतलब ये भी हमें क्या मिलेगा? 0। तो a पॉइंट हमें मिला, देयरफॉर पॉइंट a इज
a इज 0,0। सिमिलरली अगर मैंने x2 इज इक्वल टू 2 पुट किया देन y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, मतलब हमें ये मिलेगा 2,4 बी पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट बी इज व्हाट 2,4। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ए बी आर ए 0,0 एंड बी 2,4। ये हमें कॉर्ड के पॉइंट्स मिले। एंड ए बी इज व्हाट, इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल ऑलरेडी उन्होंने देख के रखा है, तो उसी का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल। देयरफॉर अभी यहाँ पे हम लोग डायमीटर फॉर्म यूज करेंगे। देयरफॉर डायमीटर फॉर्म कौन सा है, ये वाला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पॉइंट्स having x1 y1 and x2 y2 as end points of diameter, तो उसका फॉर्म क्या है, दैट इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x1 क्या है, देखो अभी हमने निकाला x1 क्या है 0, x2 है x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 4। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पे पुट कर दो, x माइनस 0 एंड x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, x इन ब्रैकेट x माइनस 2, क्योंकि ये 0 कैंसिल होगा, प्लस y इन ब्रैकेट y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिला, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ऐसे आपको अलग अलग कंडीशंस दिए और उनका यूज करके आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 यूनिट्स एंड टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैविंग सेंटर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम निकालते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जिसकी रेडियस 4 यूनिट है एंड वो जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब अपना सर्कल यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ। तो देखो, और उसका इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला है। तो सेंटर हमें पता होना चाहिए, रेडियस तो उन्होंने बता ही दी है। तो पहले हम सर्कल निकालते हैं। ये है सर्कल, 1 मिनट इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ये टच करता हुआ सर्कल, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल। सो दिस इज द सेंटर। ओके, तो ये यहां से उन्होंने क्या बोला है कि उसकी रेडियस 4 यूनिट है, मतलब यहां से ये कितना रहेगा, 4 यूनिट रहेगा, ये रेडियस 4 रहेगी। अगर मैं इधर से लूँ तो इधर से भी ये कितनी रहेगी, 4 रहेगी। अब ये भी -4 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस यहाँ -4 है, वाई एक्सिस भी -4, तो ये भी क्या रहेगा, -4 रहेगा। इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसका ओरिजिन -4, -4 ये उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, राइट ना। सेंटर मिल गया हमें, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अभी सॉल्व करो। तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है वो लिख लो। उन्होंने क्या दी है, रेडियस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, राइट ना। सेंटर ऑफ द सर्कल वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, मान लो C, उसको हमने C नाम दिया, इसको C नाम दो क्योंकि वो हम ओरिजिन को बोलते हैं। सो दैट इज -4, -4। तो इक्वेशन क्या बनेगा, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज
कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए एच के, सो वो वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या आएगा? एक्स माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ एक्स एच पता है -4 के, सो ये एक्स माइनस -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब आर मतलब 4 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये बनेगा x प्लस माइनस माइनस बिकम्स +4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 बनेगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 4 2 8x प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 2 8x प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 16। तो मान लो 16 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो उसके 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिला, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिंपल एग्जाम्पल था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट 4 and -5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब देखो 4 and -5 मतलब यहाँ y इंटरसेप्ट क्या है -5 एंड x इंटरसेप्ट है +5, मतलब हमारा सर्कल यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में आएगा, ये फिक्स्ड है। और उन्होंने क्या बोला है, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब देखो ये y एक्सिस x एक्सिस, यह ओरिजिन से पास करता हुआ एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। ओके, ओरिजिन से पास होता हुआ। तो यहाँ पे ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? 4 को, एंड y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? -5 को। और ये O है हमारा 0,0। ओके, तो ये देखो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक्सिस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 4 मतलब x एक्सिस का x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये इसके। मान लो इसको कुछ तो भी नाम दे दो, a and b नाम दिया हमने। ओके, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल बनेगा, राइट ना? दिस इज लाइक द परपेंडिकुलर ट्राइंगल। इसका मतलब ये जो है इसको ए नाम दिया है, आपके बुक में वैसे ही देती हूँ। इसका मतलब ये जो है ये एक डायमीटर बन गया इस सर्कल का, राइट ना? सो दिस वन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग सर्कल का डायमीटर फॉर्म यूज करके ये सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट ना? हमारे पास डायमीटर फॉर्म है। तो मान लो ये जो ए है उसको हमने नाम दिया x1 y1, इसको x1 y1 कहा एंड इसको x2 y2 कहा। तो AB is a diameter, so we can use the diameter form for the circle equation। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे since from the figure angle AOB is right angle। ये अगर राइट एंगल है इसका मतलब हम बोलेंगे therefore AB represents the diameter of a circle, okay? Therefore the equation of circle is क्या बनेगा? x minus x1 x minus x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जहां पे रेडियस नहीं दी है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो मान लो आपको वहां पे डायमीटर फॉर्म ही यूज करना है। तो यहाँ पे हियर x1 इज इक्वल टू क्या है? 4, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू -5। सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। x माइनस 4, x माइनस 0
प्लस y माइनस 0 y माइनस -5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। सो ये बनेगा x माइनस 4 इंटू ये x प्लस y इंटू y माइनस माइनस बिकम्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा -4x प्लस y इंटू y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखो क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 -4 5 2 एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन x - 2y + 9। देखो ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें सेंटर ही नहीं दिया है। सबसे पहले तो हमें सेंटर निकालना होगा। उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं सर्कल के ऊपर और एक लाइन दी है, जो एक लाइन एंड वो 2 लाइन्स 2 पॉइंट जो है उनका, वो दोनों लाइन्स में से ये उसके सेंटर में से लाइन भी पास हो रही है। मतलब डायग्राम निकाल के बताती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हमें निकालना क्या है, सेंटर ही निकालना है सर्कल। उसके बाद हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस भी नहीं दी है, तो सेंटर एंड रेडियस ये दोनों हमें पता होने चाहिए, तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करके सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है उसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। ये पॉइंट है A 1 - 4, ये पॉइंट है B 5, 2। तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर में से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन उन्होंने दिया है x - 2y + 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उन्होंने दिया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये सर्कल है, ये सर्कल को हमने नाम दिए C H, K। ओके, ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स H, K है। अब ये लाइन अगर यहाँ से पास हो रही तो ये लाइन का x एंड y जो है वेरिएबल, वो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, H एंड K रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू H एंड y इज इक्वल टू K। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, therefore the center C H and K lies on the line, कौन सी लाइन, x - 2y + 9 इज इक्वल टू 0। therefore इक्वेशन क्या बनेंगे, H - 2k + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने हैं, H एंड K फाइंड करने हैं। अभी इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि H एंड K फाइंड करने के लिए आपको और एक इक्वेशन लगेगा। तो वो इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे। अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट से जो ये लाइन है एंड ये लाइन, ये दोनों भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो दोनों रेडियस ऑब्वियसली क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं CA इज इक्वल टू CB, बोल सकते हैं CA इज इक्वल टू CB। तो CA क्या बनेगा, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके CA कैसे निकालेंगे हम लोग, √ क्या आएगा देखो, H - 1 जैसे हम लोग करते हैं x2 - x1, वैसे H - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - -4 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये हुआ CA। सिमिलरली CB हम लोग लिखेंगे √ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके H - 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा H - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K + 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू H - 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस K - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा ही एक इक्वेशन मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं, h² माइनस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके a² - 2ab + b², h² - 2h + b² इज 1 प्लस k² प्लस 4 2 = 8k प्लस 4² इज 16 इज इक्वल टू h² - 5 2 = 10h प्लस 5² इज 25 प्लस k² - 2 2 = 4k प्लस 2² इज 4।
तो यहाँ पे ये एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहाँ 10h है, ये 10h को इधर शिफ्ट करो तो -2h प्लस 10h बनेगा। ओके, सिमिलरली प्लस 8k और इस साइड का -4k इस साइड शिफ्ट करो, प्लस 4k बनेगा। ये होगा 1, ये होगा 16, ये इस साइड में -25 इधर आएगा, ये +4 इस साइड आके -4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या आता है इक्वेशन। देखो ये -2 प्लस 10 कितना होगा, दैट इज 8h, 8 + 4 12k, 16 + 1 17, 17 -4 13 -25 दैट बिकम्स 12, राइट ना, -12 बनेगा। तो ये बनेगा -12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिला। इसको देखो 2 से डिवाइड कर लो, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे हम लोग, 1 हमारे पास है। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8 मतलब 4h प्लस 6k और 4 से डिवाइड करना चाहिए था, -6 इज इक्वल टू 0, राइट ना। और 2 से डिवाइड करो, 4 से करना चाहिए था, 2 से और डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 2h प्लस 3k -3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके आपको h एंड k की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे भी 2 है, ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो होल इक्वेशन को एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये h निकल जाएगा, आपको k की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड सब्ट्रैक्ट विथ इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, 2h -2 2 ज़ा 4k प्लस 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये 2h प्लस 3k -3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस ये प्लस डिवाइड, ये सॉरी डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट करो, ये 2h कैंसल, -4 -3 -7k 18 21, राइट ना, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 7k इज इक्वल टू -7k इज इक्वल टू -21 उस साइड जाके, तो k इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, k की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। अब k की वैल्यू आपको 3 मिल रही है, उसका यूज करके हम लोग h निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आएगी देखो, h -2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो h -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। -6 प्लस 9 कितना होगा, +3, उस साइड जाके -3, तो h इज इक्वल टू आएगा -3। मतलब देखो h की वैल्यू हमें मिल रही है -3 एंड k की वैल्यू मिल रही है +3। देयरफॉर सेंटर क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k, दैट मीन्स -3, 3। सेंटर मिल गया। अब हम रेडियस निकालते हैं, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। रेडियस निकालनी है, सेंटर तो मिल गया, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। सो देखो बच्चों, दिस इज द -3, ये हमें मिला -3, तो अभी हमें रेडियस चाहिए, सेंटर तो मिल गया। रेडियस निकालने के लिए रेडियस कौन सी है, देखो रेडियस क्या है, ये BC या फिर CB, रेडियस इज CB। ओके, तो वो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो CB इज इक्वल टू क्या बनेगा, √ डिस्टेंस फॉर्मूला CB लो या फिर CA लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CA लिया तो भी चलेगा, CA लेती हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का रेडियस तो सेम ही आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद देखो अभी ये डिस्टेंस फॉर्मूला CA के लिए 1 -3 करो, 1 -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 -3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू √ ये क्या बनेगा, 1 + 3 3 + 1 इज 4 16 -4 -2 -3 सॉरी -7 का स्क्वायर 49 आएगा। दोनों को ब्रैकेट √ क्या आएगा, ये दोनों की एडिशन 65, दैट इज द CA। ये क्या मिला हमें, दिस इज द रेडियस। तो चलो अभी आपके पास देखो सेंटर क्या है, सेंटर है -3 + 3, इसका मतलब h आपके पास -3 है,
K 3 है एंड R कितना है √65। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगा देखो, x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच मतलब x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब √65 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर निकल जाएगा, ये बनेगा 65। x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 65। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y 9 बिकम्स 18 एंड ये माइनस 65 इस साइड प्लस 65 इस साइड आके माइनस 65 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो 65 में से 18 गए, कितना बचता है, दैट इज इक्वल टू 47, राइट ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस 47 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज में। ओके, तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे, उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 के बहुत सारे एग्जाम्पल इस साल कट कर दिए गए, ये चैप्टर जल्दी खत्म होगा। एक्सरसाइज 6.2 में भी ओनली 4 ही क्वेश्चन है, तो वो भी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।